अब दूसरा उसने कांड क्या करा, एक ये यहाँ पर कोराली में लड़की और एक उसकी दादी थी। उनने कहा बेटा तू मेरे लिए चाय बना ला, चाय बना ला कहा। वो चाय बनाने अंदर गई, वो पीछे घर के जस्ट बगल में खेत में थी। उतने में वो चाय लेके आई तो वो जो अम्मा को जो है, दादी को उसकी भाग जब तक ऊपर से बैठ के खा रही है आराम से। हमने स्टार्टिंग क्या करी वहाँ पर, स्टार्टिंग ये करी सबसे पहले हमने कहा ये डेड बॉडी को दीवार के ऊपर रखा जाए, आएगा तो शूट करने का ऑर्डर आएगा तो उसको मतलब आ गया। तो बिस्टर जी अपनी सेफ्टी क्या है वैसे? देखो जैसे कि ये है, देखो ये दिख रही है आपको बेंच, ये लगा हुआ है, यहाँ से पूरा पैक हो जाता है, पूरा बंद हो जाता है, ऊपर ये चेयर लग जाती है और ऊपर पूरा बंद है। एकदम से बाग भी होगा कुछ भी होगा, अंदर आने का वो नहीं करेगा मूवमेंट। हेलो एवरीवन, साथी को हेलो और बड़ों को प्रणाम। स्वागत है आप सभी का आप लोग के यूट्यूब चैनल वाइल्ड लाइफ डी जोन में, और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और मैं भी काफ़ी सही हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको एक प्रीवियस ब्लॉग में बताया था कि एक घोड़े का शिकार किया है HMT के पास, तो उस पर मैंने ऑलरेडी आपको एक ब्लॉग भी शेयर किया था और हम उस लोकेशन तक भी आपको लेके गए थे जहाँ पे ये किल किया था। और जो घोड़े की बॉडी थी उस टाइम में खा ली थी, लेकिन उस टाइम में जो अंदेशा था, कहीं ना कहीं मुझे तो लग रहा था कि टाइगर ने अटैक किया है, लेकिन यह है कि अंदेशा तब तक प्रूफ नहीं हो पाता जब तक कि कंफर्म ना हो कि ये टाइगर है या लेपर्ड है। तो हुआ क्या, उसके बाद फॉरेस्ट की टीम वहाँ पहुँची। एक तो जो शिकार किया था ना घोड़े का, तो जब सारे गांव वाले और घोड़े के मालिक और साथ में फॉरेस्ट की टीम पहुंची ट्रैप कैमरा लगाने के लिए, तो इंसानों की मूवमेंट से टाइगर को ये तो भले तरीके से अंदाज़ा हो गया कि कोई आया था उसके शिकार के पास। तो उसने क्या करा ना, अपना जो शिकार था जो किल किया था घोड़े का, उसको और अंदर की तरफ ले गया जंगल में। तो और अंदर की तरफ ले गया और फिर उसके बाद क्या हुआ वो आपको हम अपडेट देंगे। और फिलहाल मैं बिस्टर जी के पास गया था और थोड़ी बहुत उनसे बातचीत हुई और कुछ उनसे मैंने जो आदमखोर तेंदुआ है उसकी एक स्टोरी भी सुनी, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और बाकी इस केस में भी हम अपडेट देते रहेंगे आपको। बाकी आसपास के गांव वालों को भी मैं बोलूँगा थोड़ी सी सावधानी की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे जो मुझे पता चला कि टाइगर की भी मूवमेंट है। और बाकी जैसे कि हमने बताया था कि हमने भी वो टाइगर वहाँ पे कंफर्म देख लिया था। तो सावधानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सुरक्षित रहे। तो जी अभी हम आए बिस्टर जी के वहाँ और थोड़ा सा अपडेट लेते हैं, क्योंकि ये यहीं पे रह रहे हैं। और जैसे कि आपको हमने पहले भी दिखाया कि ये काफ़ी अभी आज के टाइम में तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खतरा भी है, लेकिन उसके बाद भी ये आग वाग लगा के अपना दुकान को बचाने के लिए, क्योंकि इनका बहुत सारा सामान रखे रहते हैं, आइटम रखे रहते हैं, कोई चोर ना ले जाए, क्योंकि रोड की दुकान है और ऐसी कोई सुरक्षा भी नहीं है। तो इस वजह से बिस्टर जी यहीं पे सोते हैं। तो बिस्टर जी से पूछते हैं, क्योंकि वो इस इलाके में रह रहे हैं और मैं अभी यहाँ पे आया था। तो बिस्टर जी कुछ आपको पता चला उसके बारे में अपडेट? अपडेट तो ये है कि जैसा कि मैंने अभी शाम को फॉरेस्ट वाले जा रहे थे, अब वो जा रहे थे, मैंने उनसे ये कहा कि उस टाइम तो जा रहे थे यहाँ से देखने उस जगह में, वहाँ का मूवमेंट लेने के लिए। हाँ। वहाँ पर कैमरे में या क्या हुआ, जो वहाँ पर घोड़ा मरा था, हाँ। उस चीज़ को वो करने के लिए वो जा रहे थे देखने के लिए। लेकिन आने के बाद उनने मेरे से ये कहा है कि वहाँ घोड़ा नहीं था। अच्छा। घोड़े को मतलब ले ही गया होगा वो, लगभग लगभग अपने शिकार को कहाँ छेड़ता बाघ, हाँ। बाघ था या तेंदुआ था, उनने इस चीज़ का तो नहीं बताया। अच्छा, ले गया, वहाँ पे नहीं ले था? गया वहाँ से वो उस अपना मांस पूरा हटा दिया वहाँ से उसने। और वहाँ तक वो पहुँचे जहाँ तक ले गया था? हाँ वहाँ तक का जाके तभी तो उनने बताया होगा जब वहाँ तक का पहुँचे होंगे। नहीं नहीं, जहाँ पे घोड़ा पहले था, हाँ जहाँ तक गए थे हम लोग, हाँ जो एक ब्लॉग में भी दिखाया हमने, हाँ, वहाँ से वो वहाँ ले गया? जाके वो ले गया है। कहाँ ले गया वो पता चला? वो अंदर को ले गया वो झेड़ियों में, वहाँ तक नहीं पहुँचे होंगे। वहां तक का वो नहीं पहुंचे। हाँ। वहां की पहुंचेंगे वहां, अगर वहां बाई चांस वो हाँ, हो सकता बैठा है हो, वो। बारिश हो रही है, हाँ। वो शिकार कहाँ करेगा बारिश पर। अभी उनको भी अंदर जाने में डर लगा। 5 वो जने होता हो ही या यार। 6 जने हो, हाँ। अंदर जाने में हर किसी को डर है। वो झाड़ियां हैं, कुरी की झाड़ियां, और यूं नीचे झुक के जाना पड़ रहा। पर अभी उनको भी अंदर जाने में डर लगा। 5 वो जने होता हो ही या यार। 6 जने हो, हाँ। अंदर जाने में हर किसी को डर है। वो झाड़ियां हैं, कुरी की झाड़ियां, और यूं नीचे झुक के जाना पड़ रहा।
सारी लेंटाना है, लेंटाना थी वो। हाँ हम अगर भी गए थे, मतलब पूरी झाड़ियाँ बहुत ज्यादा थी। अगर अंदर को अभी इस टाइम, अभी शाम के टाइम में गए थे, वो बाई चांस बाघ का कोई जानवर है, वो जानवर को कोई भरोसा है? अब बारिश का भी टाइम है ना, क्या पता बैठा ही हो उस हाँ, टाइम में। जानवर का कोई भरोसा है नहीं है। क्या पता इस तरफ लुकाओ, इस तरफ लुकाओ, वो आते हुए आदमी को देख रहा, वो हाँ हू तो कर रहे हैं, हाँ, हेड हुड। हाँ। लेकिन और वो बाघ का बताओ, बाघ का ये है कि जैसे पत्ती की मूवमेंट होती है ना, एक तो हवा से होती है, एक होती है इंसान से। हाँ, अगर हल्की भी मूवमेंट इंसान ने करी ना, तो वो भेद समझ जाता है कि हवा की है, इंसान की है, या इंसान किसी की। जानवर की है। हाँ ये तो है। ये वो लेकिन उस मूवमेंट में वो क्या करता है मैं बताऊँ आपको, वो अगर आदमी अगर वहां जाएगा उस जगह में, वो चुप हो जाएगा, एकदम साइलेंट, हाँ, हाँ, एकदम साइलेंट होके कोने में बैठ जाएगा और चुपचाप से देखता रहेगा। हाँ, और लास्ट में उसे पता लगा है कि वो उसके मानस के पास आ गया, तुरंत अटैक करेगा और करना ही करना है उसने। उन्होंने कहा ये मेरा शिकार लेके जा रहा है, आप ही हो, हाँ, मैं आपके घर में घुस गया और आपके घर में घुस के आपका खाना ले गया, कुछ भी चीज ले गया, आप मेरे ऊपर एकदम से होपला होगे नहीं होगे। होंगे, सही ये बात है। यही चीज उसका भी है जानवर का, क्योंकि उसका वो जानवर है, उसका खाना क्यों छीनना है? अब जब उसने खा दिया, मार दिया तो मार दिया। हाँ, वो भी जंगली जानवर है, वो वहाँ जंगल के चरने अंदर ही है। करा, सही बात कह रहे हो। हाँ वो भी वहाँ चरने गया। अब वो भी जंगली जानवर है। घोड़ा था वो, घोड़ा तो घोड़ा, बकरी गाय भैंस है, कितनों को मार चुका है वो, ऐसी चीजें। अब वो कोई इंसान को तो नहीं मार रहा, कोई वो आदमखोर तो नहीं है। अगर आदमखोर का एकदम खून लग जाता मुंह में उसके, आदमी का अगर मीट खाया होता, वो तुरंत उसको नहीं मारता, वो तुरंत आदमी को मारेगा। जो आ रहा है। हाँ हम यहाँ पर रात को रह रहे हैं, अगर वो आदमखोर होता, तुरंत अंदर घुस जाता। ये जालियाँ क्या है उसके लिए, 2 मिनट में फाड़ के अंदर। तो बिस्टर जी, अपनी सब सेफ्टी क्या है वैसे? देखो जैसे कि ये देखो, ये दिख रही है आपको बेंच, ये लगा हुआ है, यहाँ से पूरा पैक हो जाता है, पूरा बंद हो जाता है। ऊपर ये चेयर लग जाती है और ऊपर पूरा बंद है, एकदम से बाघ भी होगा, कुछ भी होगा, अंदर आने का वो नहीं करेगा मूवमेंट, यहाँ से कहीं से घुसने का नहीं है इसका। ये देखो, अब बाकी मैं आगे को यहाँ पर देख रहा हूँ कि पूरी जाली लगा के यहाँ से पूरा बंद। यहाँ से देखो तार है कांटे वाली, यहाँ से घुस नहीं सकता हो। ये देखिए सामने कांटे वाली तार है, ऊपर कांच लगे हैं, ये दीवार में HMT की, और यहाँ से घुस नहीं सकता कहीं से भी। ये बाकी यहाँ पर आग जली रहती है पूरी रात। अच्छा। ये आग जली रहती है पूरी रात, और यहाँ से कहीं से ऐसा कुछ वो नहीं है घुसने का, ये खुला रहता है। यहाँ से ऊपर से कांटे वाली तार है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। बाघ भी, वो भी जानवर है, वो क्यों घुसेगा ऐसे, किसी को क्यों वो तकलीफ पहुँचाएगा? वो या तो आदमखोर होता, आदमखोर होगा तभी तकलीफ पहुंचाएगा किसी को। आदमखोर होगा तो कहीं से कहीं तक का इंसान को मार देगा। अब लेकिन यार, टॉयलेट करने बाहर तो नहीं जाते हो कभी रात को? टॉयलेट आती नहीं है रात को हमें। हाँ, कोई हम ड्रिंक थोड़ी करते हैं जो टॉयलेट आएगी। सही बात। रात को टॉयलेट उनको आती है जो ड्रिंक करता है। हम तो खुल के उस टाइम आदमखोर हुआ था एक टाइम में। कब की बात होगी? ये हो गई आपके 2000 हुक्म सिंह की औरत को मारा था 13 या 9 में मारा था, 13 में। जैसे उस टाइम, अब ये तो नहीं कहूँगा, डेट मेरे को कंफर्म नहीं है उसकी। हाँ। उस टाइम जब आदमखोर पहली दफे हुआ था यहाँ पर, अच्छा। वो पहले स्टार्टिंग में उनने क्या करा था, स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी वो बाघ की, मैं बाघ क्या था, तैदवा ही था वो। स्टार्टिंग उसकी हुई थी लमजाला से। हाँ, उनने, हमारे हुक्म सिंह जी है यहाँ पर, मेरा नाम भी हुक्म ही है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वो उनकी मिसेज जो है जंगल में वो घास काटने गई थी। अब वहाँ पर वो होता घास एक बड़ी वाली अच्छा। ना, उसको काट रही हुई वहीं बीच में होगा। अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हम तो इस टाइम में वहाँ जंगलात में ड्यूटी पे थे। जैसे वो काट रही थी उतने में ही वो झपट गया था, और झपटने के बाद उनको वहाँ से 50 फीट नीचे फेंका था उस बाघ ने फेंका था। सवेरे न्यूज आई यहाँ पता लगा जंगलात वालों को, जंगलात वाले तुरंत मूवमेंट में पहुँचे वहाँ, सब जितने भी पहुँचे, हम भी पहुँचे वहाँ पर। पहुँचने के बाद जब देखा वहाँ, जैसे वो डेड बॉडी पहुंची थी वहाँ नीचे आपके, वहाँ से ऊपर वो अभी भी वो टापू यहाँ से दिखता है सामने, वहाँ से नीचे 50 फीट से ऊपर होगा, कम से कम 100 मीटर नीचे फेंक दिया था। जब वो एक थप्पड़ में 100 मीटर नीचे फेंक रहा, तो लगा लो कितना पावरफुल होगा वो। जो उसके बाद नीचे फेंक के हम नीचे आए, डेड बॉडी को ले गए। फिर उसके बाद जंगलात में जैसा भी हो उनका धरना वरना जो भी हुआ, वो तो चलो जो बात की बात गई, इस चीज़ को तो मैं इशू नहीं करूँगा। अब दूसरा उसने कांड क्या करा, एक ये यहाँ पर कोराली में लड़की और एक उसकी दादी थी। उनने कहा बेटा तू मेरे लिए चाय बना ला कहा,
वो चाय बनाने अंदर गई, वो पीछे घर के जस्ट बगल में खेत में थी, उतने में वो चाय लेके आई तो वो जो अम्मा को जो है दादी को उसकी बाघ जब तक ऊपर से बैठ के खा रही है आराम से। अच्छा जी। उसने देखते ही वो चाय का ट्रे छोड़ दिया और ट्रे छोड़ने के बाद तुरंत अंदर भाग गई। वो क्या बोल सकती थी, वो लड़की बच्ची थी। बाद में मैं मिला भी था जोगी उससे। अब मैंने कहा यार, फिर हम यहाँ से पूरी टीम गई थी जब वहाँ पर ऐसा कांड हुआ था। फिर हम गए थे वहाँ पर, हमने देखा वहाँ पर वो लड़की से भी मिला मैं। वो तो ऐसी एकदम, वो तो बोल ही नहीं पा रही थी। उसने जब देख लिया वो बुढ़िया अपनी वो दादी को खाते हुए, अरे दादी उसकी ऐसी थी एकदम मोटी तगड़ी, और क्या उन्हें खाते हुए देख भी लिया था, लेकिन वो नहीं बोली। उसका यार अच्छे की बोलती बंद हो जाती है। हम रहे बाघ के सामने, ये तैजू के सामने है नहीं। उसके बाद जब वहाँ पूरी टीम पहुंची फॉरेस्ट की, वहाँ जब हमने सारा जायजा ले गया, उसके बाद जायजा लेने के बाद वहाँ पिंजरा लगा दिया। पिंजरा लगाने के बाद, पिंजरा नहीं लगाया हमने, पहले स्टार्टिंग क्या करी, वहाँ पर स्टार्टिंग क्या करी, मारने का ऑर्डर आ गया था। जोशी जी थे, एसडीओ साहब और डेबू साहब थे। हमने स्टार्टिंग क्या करी वहाँ पर, स्टार्टिंग ये करी, सबसे पहले हमने कहा ये डेड बॉडी को दीवार के ऊपर रखा जाए, आएगा तो शूट करने का ऑर्डर आ गया था उसको। मतलब आ गया था शिकार मारने का उसको। शूट, हाँ लेपर्ड ही था वो। हाँ, अब क्या था वो तो हमने नहीं देखा था। मतलब तभी ऑर्डर आएगा, लेपर्ड मारने का ऑर्डर आ गया होगा। हम कम से कम 200-250 आदमी खड़ा था, 10-12 गनर थे वहाँ पर। अच्छा जी। हाँ शूटर, हमारे हाथ में भी बंदूक थी। लेकिन आपको ऑर्डर नहीं होगा। ऑर्डर क्यों नहीं है? ऑर्डर मतलब शिकारी मार सकता है ना, ऐसा कुछ नहीं था उसमें, कोई भी मार सकता है, लेकिन हमें वो चीज नहीं चाहिए था ना। परफेक्ट अगर हम मारते तो हमें वो चीज नहीं मिलता। हाँ। वो चीज को मैं बता नहीं सकता, लेकिन वो धामी जी थे, जोशी जी थे, वहाँ भी जोशी जी थे, कई शूटर थे वहाँ का, नैनीताल, भीमताल, सब रामनगर के सारे शूटर आए थे। लेकिन वहाँ पर बात क्या हुई, जैसे मान लिया ये रोड के किनारे पिलर होते हैं। हाँ। और घर के आगे दीवार होती है ऐसी। हाँ। गांव में अधिकतर देखा होगा, घर के आगे ऐसी दीवारें होती है। हाँ। वो डेड बॉडी को रखवा दिया उसके ऊपर, उनने कहा इसको लेने आएगा, वो दीवार के ऊपर आएगा। अच्छा। हाँ, पूरा कपड़ा अपड़ा ओढ़ के डेड बॉडी रख रही, और सब खड़े हैं उधर। अच्छा। अपने अपने मूवमेंट में खड़े थे हम लोग। आप भी थे उसमें? हाँ, हम सब खड़े थे। कम से कम वो भी 2-2:30 बजे का टाइम था। और वो आया कैसे, सीधे ऊपर से छलांग लगाई ना। मकान, पहाड़ों में मकान क्या होता है, यूं होते हैं नीचे, और पीछे से ये होता है मकान, और वो तुम्हारे ये जमीन एकदम मिक्स होती है। वो ऐसे छलांग लगाते हुआ आया, किसी की हिम्मत नहीं उसको मारने की कोई। और वो डेड बॉडी उठाने की इतनी कुव्वत रखता है, उसके पास इतनी जान थी यार, गजब से। वो ऐसे आया, 250 के 250 आदमी कहाँ गए पता नहीं लगा। मैं खुद भाग गया, मैंने तो खुद बंदूक फेंक दी। आदमी अच्छा इसमें, वो कहाँ गए, डेपू साहब, एसडीओ साहब सब गए। कोई इधर को कूद रहा, कोई उधर को। अरे शूटर तक का नहीं बोले, सेट आया और यूं उठाए डेड बॉडी, फिर ले गया जंगल को। लो क्या कर लोगे, बंदूक मारोगे उसमें? मतलब उसमें भी बच गया हो? अरे बचेगा ही बचेगा, और गाँव में कहाँ मारोगे तुम? फिर बॉडी कैसे छुड़ाई उससे? कद्दू, उसके बाद बम फोड़े। फिर क्या हुआ? बम फोड़ने के बाद छोड़ गया। फिर क्या हुआ? उसके बाद भी कोई हमला किया? उसके बाद तो उसने अमृतपुर में, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो हुआ सीन अमृतपुर में, 2 दिन तो गैप रहा उसका, 2 दिन गैप रहा। तीसरे दिन उसने अमृतपुर में लड़की मारी थी। लड़की मारी क्या, घर में वो बर्तन धो रही थी बाहर से, यूँ करके वो झपट गया उसके ऊपर। लड़की बच गई थी, हॉस्पिटल में थी वो। फिलहाल उसने पूरा नहीं मारा, उसे झपट गया था वो। फिर वो हुआ, फिर वहाँ ड्यूटी लगी। ये हर जगह ऐसी मूवमेंट करता ही रहता है। मतलब इसके हाथ शिकार अचानक आ गया तो आ गया, नहीं आया तो ये आत्महत्या करके छोड़ देगा तुम्हें। ये है इसका सिस्टम बाघ का, और नहीं ये तेंदुए का। और बाघ जो होगा, बाघ तो बाघी है, फिर वो एक दफे हमला करेगा तो मार ही देगा। फिर ये इसका क्या हुआ लेपर्ड का, जो उस दिन चले गया? उसके बाद उसको ऐसा हुआ, सबकी मीटिंग बैठी हमारी, हमारी ड्यूटी लगी यहाँ, ये आपके लमजाला जो प्राइमरी स्कूल है। हाँ। अब उनने हमारे रेंजर साहब काफ़ी अच्छे हैं, मतलब मेरे को भी अच्छा मानते थे, ये नहीं कहूँगा मैं किसी के लिए। उनने मेरी ड्यूटी लगाई जोशी जी के साथ। वो थे बड़े खतरनाक शूटर जोशी जी, दिखने के बुड्ढे थे, लेकिन बात थी अच्छी, इसमें दिखने के बुड्ढे थे। मैंने कहा चलो
मैं भी विश्वास के साथ उनके साथ गया ड्यूटी करने। अच्छी बात है। और धामी जी थे नौजवान लौटे, ये थे यहाँ के बलिया खान के। अब उनके साथ टीम अलग भेज दी। अब मेरे को ऐसा पता नहीं था कि शूटर भी इतने डरते हैं करके, मैं कंफर्म नहीं कहूँगा। हम प्राइमरी स्कूल में रुक रहे थे। प्राइमरी स्कूल में रुकने के बाद अब रात को बोलूँ, रात को ये कार्ड देना जो मैं बता रहा हूँ। हाँ, फिर क्या हुआ? अब फिर क्या होता उसमें, मतलब कब पकड़ा गया? इसने कितने शिकार कर दिए थे उस टाइम? उसने लगभग 10-12 जनों को वो करने के बाद हमने जो है लगाया था तुम्हारे जंतवाल गांव में जो है पिंजरे में एक हमारे डिप्टी रेंजर थे तुम्हारे यहाँ के नीचे तराई के, वो थे मेरे साथ। उनने और हमने लगाया था, 3-4 जने और थे, स्टाफ सभी थे। मतलब हमने ऐसा बनाया, क्योंकि हर कोई पिंजरे में नहीं आड़ता हूँ, बनाया। उसके अंदर हमने जो कुत्ता रखा था, कुत्ता रखने के बाद जो बाघ, सवेरे फोन आ गया था उसमें बाघ फंसा है। और जब वहाँ पहुँचे जंतवाल गाँव सब जने, तो वहाँ वो पिंजरे को सबसे स्टार्टिंग मैंने ही उठाया वो पिंजरा। अच्छा। उठाने के बाद जब देखा ना धाड़ था, मैंने कहा बड़ी जोर से धाड़ लिया पिंजरे को। उन्होंने कहा ऐसे मत पकड़ना, ऐसे पकड़ना। मैंने कहा, उन्होंने बताया मेरे को, मैं ऐसे करके हम 7-8 जने वो पिंजरे को यूँ चढ़ाई थी, चढ़ाई से ऊपर लाना था गाँव में। वो लाए हम खेत द्वारा। लाने के बाद हमने वो खेत में रखा, तो वहाँ की लेडीजें पिनक गई है, वहाँ लड़की मार रही थी। वो तो खार में आएंगे। उनने लड़की मार रही थी, तो उनने कोई दराती लेके, कोई कुछ लेके, और भीड़ इतनी वहाँ, हम कुछ नहीं बोल सकते थे उसमें ना, लड़की मरी है उनकी। किसी का कोई नुकसान हुआ तो हम नहीं बोल सकते। कोई यूं करके पिंजरे से यूं डाल रहा, तो यूं खींच रहा उसकी टांग दराती डाल के। कोई यूं करके कुल्हाड़ी से, पिंजरे में कुल्हाड़ी तो घुसेगी नहीं, यूं करके भाला डाल लिया रहा उसके। अच्छा। मैं, क्योंकि हम तो सैड हो गए, क्योंकि पब्लिक इतनी थी। सबसे पहले क्या होती है पब्लिक, हम स्टाफ के नहीं, हम स्टाफ के तो 10 जने थे, वहाँ पब्लिक पूरा गाँव आ गया। कोई यूं दराती से खींच रहा, कोई यूं खींच रहा, ले उसके आधे ही आता पैर ऐसे कटा रह रहा, खून निकल रहा। और लास्ट में फिर वहाँ पर आए थे विधायक जी ने जब मामला सुलझाया वहाँ पर। अब कौन विधायक आए थे वो तो मैं इशू नहीं करूँगा, क्योंकि वहाँ पर जब उनने मामला सुलझाया, सब कुछ समझाया, सबको समझाया, इसको जाने दो। ये बाघ को जब हम वहाँ ले गए, यहाँ रेस्क्यू में लाए, पता लगा वो बाघ वो नहीं था, आदमखोर। अच्छा। गजब, वो आदमखोर ही नहीं निकला। उस बेचारे को खाली हत्या हो गई, उसके पैर है ये काट दिए, वो आदमखोर ही नहीं था। वो आदमखोर जो मारा, यहाँ मारा HMT के यहाँ। हाँ, 6 बजे के टाइम में, सुबह 6 बजे की टाइमिंग थी। हम आ रहे थे ऊपर स्कूल से इधर को बुलेरो में, और धामी जी बैठे थे सामने वाली बिल्डिंग के छत में। एक हमारे भाई साहब थे छोटे, धामी जी के साथ उनकी ड्यूटी थी, वो बैठे थे। हम बुलेरो लेके आए, तो जैसे उस टाइम नंदन पलड़िया यहाँ पर लमजाला का बसुड़िया का दौड़ लगाने वॉक करते आता है, उनने वॉक करते आता है, देखा तो उसके ऊपर झपट गया। हमने देख लिया दूर से ही बुलेरो से, कहा दौड़ो। उनने, हम आगे से यूँ पैदल मारते, उन्होंने कहा मारो, तुम्हारा बंदूक है। मैंने कहा मैं ऐसे कैसे मार दूँ? मैंने कहा 1 मिनट, सामने नहीं बैठे, मार रहे उतनी देर से मूवमेंट बना के बैठे। मैंने कहा ऐसे कैसे मार दे, हमें ऑर्डर इस चीज़ का नहीं है, वो मारेंगे। उत्तम वो कह रहा मेरे को बंदूक दो, मेरे को नंदन पलड़िया। मैंने कहा ऐसे कैसे दे दूँ यार बंदूक, तुम, वो मेरे ऊपर झपट रहा कह दिया। मैंने कहा 1 मिनट शांति करो, वहाँ से वो बंदा। उसके बाद मैंने वो जोशी जी को बुलेरो में बैठा के, जहाँ पर वो सामने खैर के पेड़ में HMT का एक फर्स्ट गेट, 2 सेकंड गेट, उससे आगे पांडे जी का पैकिंग पॉइंट था पुराना, उससे आगे जस्ट वहाँ पर तुम्हारे खैर का पेड़ है। खैर के पेड़ में ऊपर हल्दू का पेड़ है, हल्दू के पेड़ में चढ़ा था, वहाँ से नीचे उसने कूद मारी झेड़ी में। और झेड़ी में कूद मारने के बाद, उस टाइम बुलेरो में ड्राइवर था इंदिरा नगर का राजू से कहा मैंने झेड़ी में डाल दे। और धामी जी से कहा इधर आओ, जोशी जी थे गाड़ी के अंदर। हमने दोनों से साइड से मोड़ने आई, जो मैंने कहा धामी जी से कहा उसमें चढ़ो, गाड़ी के ऊपर चढ़े। उन्होंने कहा गाड़ी को जिस टाइम मैं ऊपर से थप्पा मारूं तो वहीं पर रोक देना। झाड़ी में डाल दी गाड़ी सीधे। आमना सामना कितना होगा उसका और हमारा, ज़्यादा नहीं, ये लगा लो लगभग 5 मीटर की दूरी बस। इधर से नीचे से हम मूवमेंट बनाए रहे, ऊपर से धामी जी ने एक फायर मारी 12 बोर के बंदूक से, वहीं पर मार दिया, एक ही में ढेर कर दिया। उसके बाद 10-12 राइफलें की जोशी जी
ने जो राइफल की, लेकिन उनने राइफल की गोली गलत चलाई। मैं आगे आगे जा रहा हूँ, वो कह रहे मर गया देखने जाओ, और उनने मेरी कनपट्टी में राइफल यूं बगल से ही निकाल के, मेरे को नहीं पता कि वो राइफल की गोली चला रहे हैं, ओ भाई डायरेक्ट उनने गोलियां धड़ धड़ करके मार दी वहाँ सेट पेट। मैं यूं, अच्छा मैं यूं नहीं हुआ, यूं होता तो मेरा काम उठ गया था। वो तो बुढ़ा आदमी, उनने 60 बाग मारे थे। यूं होता, मैंने यूं देख लिया होता, मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? 60 भाग एक और इंसान। मैंने चाचा ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा बगल से तुम गोली मार दे रहे हो। मैंने कहा ये तो देख लो, ये बगल में चल रहा है। अरे तेरे को नहीं लगी कि, अरे बताओ, बगल में कनपट्टी में रख के मेरे वहाँ से बगल से इतना ही फासला था, ये राइफल थी और ये मैं था। वो भाग तो फिर गए उठाने हम। अब उनकी गोली कहाँ जा रही क्या नहीं जा रही हेड़ी में, वो पता है धामी ने मारा, असली निशाना धामी का था। धामी ने उसके बाद 3 फायर और मारी, 3 फायर मारी, चौथी मैंने मारी थी वहाँ पर। जो धामी जी ने मेरे को, जो सी जी ने मेरे को 2 कारतूस दिए थे, वो दोनों कारतूस फिर मैंने वो चलाए थे वहाँ पर। ये था हमारा मूवमेंट उस टाइम। अच्छा जी। हाँ। तो जी अभी नाइट ड्राइव स्टार्ट हो गई है।